नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओज और विशेषज्ञों के साथ करेंगे बातचीत। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी हैं ये योजनाएं। लोकसभा में अंतरिम बजट पर होगी चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा रहेगी जारी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक आज होगा पेश। सदन में आज नहीं होंगे प्रश्नकाल और शून्यकाल। ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी होगी सुनवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया दौरे से फिलिस्तीनियों में जागी गाजा में संघर्ष विराम की आस। रियाद में ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस से संकट के स्थायी समाधान पर की चर्चा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित। प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान कैंसर का चला पता। शाही परिवार ने दी जानकारी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से आज। बेनोनी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। 9 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन होगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना होगा। इस दौरान कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र के जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी करेंगे। इसमें 6 समर्पित देशों कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन होंगे। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करेगा और भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओएनजीसी की सर्वाइवल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा को विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के कार्यक्रम के तहत विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पणजी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। ये संस्थान जनता और सशस्त्र बलों दोनों के लिए जल क्रीड़ा और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 TPD एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति को आदेश देंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। और संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 विधेयक, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित होने के लिए सदन में रखा जाएगा। तो वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी उच्च सदन के विचार और पारित होने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा की कार्यसूची में आज 4 विधेयक पारित और विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 विधेयक, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, जो अलग अलग मंत्रालय से संबंधित हैं, आज लोकसभा की कार्यसूची में पारित होने के लिए शामिल हैं। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने वाले विधेयक, लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण विधेयक भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक को कल सदन में स्थापित किया गया था। लोकसभा में आज अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा होगी। अंतरिम बजट पर चर्चा के बाद सदन में इनसे जुड़े विनियोग विधेयक भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच कल हुई विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण इस विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 20 माह के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद करके संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया है। 4 खंडों और 740 पेज का ये ड्राफ्ट समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा। 4 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट और इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगाई गई। और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही साथ हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के ASI सर्वे की मांग पर भी सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को यहां पूजा की इजाजत दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां पर मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की।
मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके कुछ ही घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया के दौरे से गाजा में संघर्ष विराम की उम्मीद को बल मिला है। अपने दौरे पर ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से मुलाकात की और गाजा में मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित किया। फिलिस्तीनियों को उम्मीद है कि ब्लिंकन के दौरे से गाजा में युद्ध विराम के लिए रास्ता साफ होगा। ऐसे में गाजा का रफा शरणार्थी क्षेत्र इजरायली सेना की कार्रवाई से बच जाएगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कल दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया कि लाल सागर में तनाव को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। ब्लिंकन 8 फरवरी तक सऊदी अरब, मिस्र, कतर, इजराइल और वेस्ट बैंक की यात्रा करेंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ये क्षेत्र की उनकी 5वीं यात्रा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर का पता प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या की जांच के दौरान चला। हालांकि उनका कैंसर प्रोस्टेट से संबंधित नहीं है। बकिंघम पैलेस ने कल बयान जारी करके कहा कि किंग चार्ल्स ने अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। शाही परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि किंग चार्ल्स पूरी तरह से सकारात्मक हैं और जल्द से जल्द अपने राजकीय कामकाज दोबारा शुरू करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स के जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना की है। इसके अलावा कई विश्व नेताओं ने किंग के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य कई बड़े नेता शामिल हैं। खबर खेल की है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो वहीं मेजबान दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप दौर में केवल एक हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच आज रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।